गुड मॉर्निंग ऑल स्टूडेंट्स। केंद्र सरकार पहली वीडियो पढ़ा था अपन ने, और पहली वीडियो के अंतर्गत अपन पहुंच गए केंद्र सरकार के अंग। सरकार के अंग तो पहला है व्यवस्थापिका, दूसरा है कार्यपालिका और तीसरा है न्यायपालिका। ये चीज हम पहले पढ़ चुके हैं। ये चीज जान लिया कि व्यवस्थापिका कार्यपालिका पर निर्भर है और कार्यपालिका व्यवस्थापिका पर निर्भर है। अब पढ़ेंगे अपन व्यवस्थापिका। व्यवस्थापिका दो प्रकार की होती है। जिस तरह पहली है संघीय व्यवस्थापिका। इसको अपन विस्तार से समझेंगे। संघीय व्यवस्थापिका क्या है? संघीय व्यवस्थापिका को विभिन्न नामों से जान सकते हैं। निम्न नामों से जाना जाता है। इसे निम्न सदन, लोकसभा, प्रथम सदन, अस्थायी सदन, आदि नामों से जाना जाता है। निम्न सदन लोकसभा का दूसरा नाम है। अर्थात इस व्यवस्थापिका, संघीय व्यवस्थापिका के अपन पर्यायवाची कह सकते हैं कि संघीय व्यवस्थापिका को निम्न सदन के नाम से जान सकते हैं, लोकसभा के नाम जान सकते हैं, प्रथम सदन के नाम जान सकते हैं और अस्थायी सदन के नाम से भी जान सकते हैं। तो निम्न सदन अपन ने ये चीज तो पहले पढ़ लिया है कि संसद के दो सदन कौन से हैं, निम्न सदन और सदन। लेकिन यहाँ है प्रथम सदन, लोकसभा का पहला, सॉरी संसद का पहला सदन है वो है हमारा कौन सा? लोकसभा। अर्थात संघीय व्यवस्थापिका। अस्थायी सदन क्यों कहा गया है इसे? किसान ये अस्थायी सदन है। अस्थायी का मतलब क्या होता है? अस्थायी मतलब होता है स्थिर नहीं होती, स्थायी नहीं होती है। अर्थात जो सरकार का निर्धारित समय है 5 वर्ष का, वो 5 वर्ष के लिए हमारी लोकसभा का गठन होता है। लेकिन जब राष्ट्रपति चाहता है तो राष्ट्रपति की सिफारिश पर, सॉरी प्रधानमंत्री की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा इसे समय से पूर्व यानी 5 वर्ष से पहले भी इसको भंग किया जा सकता है। इसलिए इसे क्या कहते हैं? स्थायी सदन के नाम से जानते हैं। इसे संघीय व्यवस्थापिका के अंतर्गत अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। जिनमें से 530 सदस्य राज्य विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित होते हैं। और
20 सदस्य संघीय विधानसभा क्षेत्र निर्वाचित होते हैं। किस तरह अपन कहेंगे सर, ये तो 530 और 20 550 भी 2 सदस्य हो रहे हैं, बिल्कुल सही है। अभी 2 सदस्य और इस संघीय व्यवस्थापिका अर्थात इस लोकसभा के अंतर्गत 2 सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये सदस्य आंग्ल भारतीय होते हैं। ये सदस्य कैसे होते हैं? आंग्ल भारतीय। कौन से सदस्य? केवल 2 सदस्य जिनको राष्ट्रपति द्वारा क्या किया जाता है? मनोनीत किया जाता है। अब आपके दिमाग में आया होगा सब आंग्ल भारतीय क्या है, बहुत से भैया जानते होंगे, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो नहीं समझ पा रहे हैं कि आंग्ल का मतलब क्या है। अर्थात वे व्यक्ति जिनके माता पिता में से एक व्यक्ति भारतीय हो और एक विदेशी हो, चाहे माँ भारतीय पिता विदेशी या पिता भारतीय माँ विदेशी हो, उनसे पैदा होने वाली संतान क्या है? आंग्ल के रूप में जानी जाती है, तो उनको आंग्ल भारतीय के रूप में जाना जाता है। तो उनके संतान होती है, उनके जो वंशज होते हैं वो आंग्ल के नाम से, उनसे ही 2 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा क्या किए जाते हैं? मनोनीत किए जाते हैं। परंतु वर्तमान भारतीय लोकसभा 545 सदस्य हैं। कितने सदस्य भैया? 545। प्रत्येक सदस्य का 545 में से 530 प्लस 520 सदस्य। इनमें 550 व्यक्तियों का जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अर्थात भारतीय लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लेकिन बात आती है हमने पढ़ा है कि अस्थायी सदन है। तो मैंने बताया था कि जब प्रधानमंत्री को लगता है कि सदन में सही से नहीं चल रहा है तो वो राष्ट्रपति से अपनी सिफारिश दे करके वो राष्ट्रपति से समय से पूर्व यानी 5 वर्ष से पूर्व ही इस सदन को भंग कर लिया जाता है।
लोकसभा को निर्धारित समय 5 वर्ष से पूर्व भी प्रधानमंत्री की सहमति से राष्ट्रपति समय से पूर्व भी भंग कर सकता है। अब ये चीज समझ गए अपन कि इस लोकसभा के अंतर्गत अधिकतम सदस्य 552 हो सकते हैं। 552 में से 530 सदस्यों को राज्य विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित किया जाता है और 20 सदस्यों को संघीय व्यवस्थापिका संघीय विधानसभा क्षेत्रों से निर्वाचित किया जाता है। शेष 2 सदस्य रहते हैं, उन सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत करता है। ये एक अंग में भारतीय होते हैं, परंतु वर्तमान में भारतीय लोकसभा में 545 सदस्य हैं। इन 552 सदस्यों में से 550 व्यक्तियों को जनता द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन होता है। ये सदस्य 5 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, अर्थात भारतीय लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। बात आती है कि इन सदस्यों द्वारा अपने में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष चुना जाता है। इस लोकसभा का जो अध्यक्ष चुना जाता है उसको स्पीकर के नाम से जानते हैं और दूसरा उपाध्यक्ष होता है, इसे डिप्टी स्पीकर के नाम से जानते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 के अनुसार लोकसभा के अंतर्गत एक व्यक्ति अध्यक्ष और एक क्या होता है, उपाध्यक्ष होता है। आज हम वर्तमान में बात करते हैं कि इस वर्तमान में अगस्त 2020 के अंतर्गत जो लोकसभा चल रही है, जिसका अध्यक्ष अर्थात स्पीकर जिसे कहते हैं, वो हमारे कोटा संसदीय क्षेत्र के अंतर्गत ओम बिरला, श्री ओम बिरला हमारे वर्तमान में क्या है, लोकसभा अध्यक्ष है। अब आती है कि लोकसभा सदस्य की योग्यताएं। कौन व्यक्ति लोकसभा का चुनाव लड़ सकता है? योग्यता हम जितनी पढ़ेंगे लगभग सबकी समान है, केवल और केवल उनकी जो चुनाव लड़ने की जो आयु है उसमें अंतर दिखाई देता है। अर्थात पहली योग्यता है वह भारत का नागरिक हो। दूसरी वह किसी न्यायालय द्वारा पागल व दिवालिया घोषित न हो, वह किसी सरकार मैंने पहले बोला किसी न्यायालय, क्योंकि न्यायालय कनिष्ठ न्यायालय, वरिष्ठ न्यायालय, जिला सिविल न्यायालय, राज्य उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, इधर किसी सरकार अर्थात स्थानीय सरकार, प्रांतीय सरकार, संघीय सरकार के अधीन किसी कार्य पर कार्यरत न हो। और मुख्यतः चौथी विशेषता है कि वह व्यक्ति 25 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुका हो। ये हमारे लोकसभा सदस्य की आयु है। अब आते हैं लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। तो पहला पढ़ते हैं हम लोकसभा के पदाधिकारी। पदाधिकारी पहला आता है हमारा अध्यक्ष।
भारतीय लोकसभा के पदाधिकारी अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पहला आता है अध्यक्ष। हमारी इस लोकसभा के अंतर्गत जो पदाधिकारी नियुक्त किए जाते हैं उनके कौन कौन से कार्य होते हैं, क्यों उनको अध्यक्षता दी जाती है, क्यों उनको अपना पद दिया जाता है, इसके बारे में अभी जानेंगे। लोकसभा अध्यक्ष के कार्य, जिसके अंतर्गत लोकसभा की जितनी भी बैठक होती है उन बैठकों में जो अध्यक्षता करता है वो हमारे लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, अध्यक्षता की जाती है। दूसरा काम होता है लोकसभा के अंतर्गत जितने भी विधेयक होते हैं उन विधेयकों पर स्वीकृति लोकसभा अध्यक्ष द्वारा ही दी जाती है। लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा सदन के नेताओं को परामर्श से विभिन्न विषयों पर वाद विवाद करने के निश्चित समय निश्चित किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष ही यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। संसद में राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा ही किया जाता है। एक बार पुनः समझे लोकसभा अध्यक्ष के कार्य। पहला जो कार्य बताया है कि अध्यक्ष के द्वारा लोकसभा की सभी बैठकों की अध्यक्षता की जाती है। जितनी भी लोकसभा की बैठक होती है उन सभी बैठकों की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष द्वारा की जाती है, जिसमें अध्यक्ष द्वारा शांति व्यवस्था एवं अनुशासन बनाए रखने का कार्य किया जाता है। शांति व्यवस्था बनाना और अनुशासन बनाना किसका काम है? अध्यक्ष का। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष द्वारा सदन के नेता के परामर्श से विभिन्न विषयों पर वाद विवाद का समय निश्चित किया जाता है कि कौन से विधेयक पर कब वाद विवाद, अर्थात यहाँ वाद विवाद का मतलब है किसी चीज पर सलाह करना, विचार विमर्श करना ही क्या कहलाया है? वाद विवाद कहलाया। दूसरा है लोकसभा अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। चौथा जो कार्य है वो है कि लोकसभा अध्यक्ष संसद में राष्ट्रपति के बीच सारा पत्र व्यवहार अध्यक्ष के द्वारा ही होता है। अब आती है हमारी, अब तक पढ़ी हमने कौन सी? संघीय व्यवस्थापिका। उसके बाद व्यवस्थापिका का दूसरा भाग जो आता है वो आता है हमारा कौन सा? राज्य व्यवस्थापिका। राज्य व्यवस्थापिका। राज्य व्यवस्थापिका को अपन अगली वीडियो पढ़ेंगे। वीडियो को देखें, चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि कोई आपको समस्या आती है तो अपने पर्सनल नंबर से मेरे नंबर पर आप फोन करके अपनी समस्या का हल ढूंढ सकते हैं। धन्यवाद।